अगर आप लोग नहीं जाना चाहते हैं तो आदेश से हमारा अगर ये महिपाल ये भोपाल यहाँ से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। कौन सा कार्य करना है? कार्य अब ये करना है कि ये करना कार्य कहता नहीं कह रहा हूँ, कार्य तुम्हें ये करना है कि ये सभा ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गई है मिथिलेश का, बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग में भगा दो नेपाल को यहाँ से, चले जाओ। देखिए महाराज जनक जी ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखी हैं। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे दुखारी। क्रोध में कुछ अनुचित शब्द कहे, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग बैठ गए हैं, इसी समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, तीर के समान लगे हैं। और जिन्हें जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, नेत्र लाल हो गए और होंठ कुछ कहने के लिए फर्क उठे। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर बोले किया प्रमाण। प्रतियोगिता में उपस्थित सभी नेपालों, भूपालों, दिक्पालों, सुना आप लोगों ने जनक की घोषणा को। राजा जनक ने समाज के मध्य में अनेक घोषणाएं कर डाली। अपने पुत्री के स्वयंवर के लिए, अपने पुत्री के विवाह के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा समाज के मध्य में, इस संसार के मध्य में इस धनुष को प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया। लेकिन कार्य की पूर्ति न होने पर राजा जनक अब वीरों का अपमान कर रहे हैं, राजाओं का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे नगर से निकल जाओ। ये कहाँ का ज्ञान है? ये कहाँ की संवेदना है? ये कहाँ की क्रिया है महाराज कि यदि आपके घर में कोई अतिथि बन करके आवे और कार्य पूर्ण न हो तो आप उन अतिथियों का अपमान करें कि तजौ मास निज निज गृह जाहू, लिखा न विद वेदेई विवाहू। यहाँ से चले जाओ, स्वयंवर समाप्त हो गया। ये विधा नहीं है महाराज, हमारे यहाँ की यह संस्कृति है, हमारे यहाँ की ये सभ्यता है कि हमारे यहाँ अतिथियों को भगवान के रूप में देखते हैं। लेकिन आप उन राजाओं का अपमान कर रहे हैं जो आपके स्वयंवर में प्रतिभागी बनकर के आपके यहाँ अतिथि बन करके आए हैं। चलो राजाओं का अपमान तो कहीं तक ठीक है, लेकिन आप वीर जाति का अपमान कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है महाराज? क्योंकि वीर जाति का अपमान करना मतलब अपने देश का अपमान करना बराबर है। क्योंकि संसार की सुरक्षा वीर करते हैं और वीर वही होते हैं जो देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति हमेशा खड़े रहते हैं। आज मेरे सामने मेरे गुरुदेव और भैया बैठे हैं, बोलने का तो अधिकारी नहीं, लेकिन एक योगी के मुख से इस वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान रघुवंशियों के रहते हुए असंभव है। बैठे राज समाज में जस चाहत दे तस तस राघव दास की ये फरकत सिगरी दे, रघुवंशी महाजा को होई तेई समाज स्थाई न कोई, ये कही जलक संचितवानी विद्यमान कुल मरजानी, सुनो भानु कुल पंकज भानु,
ये कहां स्वभाव न कछु अजमानू, जो तुम्हार अनुशासन पाओ तो ये कंदुक क्यों ब्रह्मांड उठाओ, काचो घट जिम चारों छोरी, ये सलो मेर मूलक जिम तोरी, तो प्रताप मां भगवाना, ये को बापो प्रताप पुराना, अरे तोरो छतक दन जिम, तो प्रताप बल्लाथ, जौन करो पथ पुण्य धरो धन भात, पुण्य धरो धन भात, पुण्य धरो धन भात। यही लक्ष्मण जी के क्रोध का प्रभाव है मित्रों। लक्ष्मण जी ने भी क्रोध किया, और जहां भैया लक्ष्मण ने क्रोध किया तो ये धरती कांपने लगी। लखन सखो पे बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। इतना क्रोध कि धरती कांपने लगी। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने देखा कि भैया लक्ष्मण का इतना क्रोध अनुचित हो जाएगा, तो राम जी ने बड़े प्रेम से अपने भैया लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत किया। से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा दे। और ये छोटे से बच्चे बाल कुमार बच्चे की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद। राम जी उसी से काम चलाइए, दोनों बंद हैं। भैया लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम एक वीर हो, भला वीरों का अपमान कैसे सहन कर सकते हो, पर विचार करो, श्री जनक जी हमारे पिता तुल्य हैं, मिथिला की ज्ञानी समाज हमारे सन्मुख उपस्थित है, पूज्य गुरुदेव जी भी उपस्थित होने वाले हैं। इनके सामने ऐसी वाणी का प्रयोग अनुचित है लक्ष्मण। जहां तुम्हें कार्य धूप से लेना चाहिए, वहां तुम कार्य अग्नि से ले रहे हो। धूप का प्रभाव है, धूप वस्तु को सुखाती है, अग्नि का प्रभाव है, अग्नि वस्तु को जलाती है। शंका का कोई उपचार नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, शब्द से तीखा बाण नहीं, और मौन से सुलभ साधन नहीं। लक्ष्मण, तुम्हारा मौन रहना ही उचित है। भैया लक्ष्मण, शांत हो जाओ, मेरा आदेश मानो। मेरे भैया आहो भ्रात तुक धैर्य धरो, विधना क्या रंग दिखाता है, कभी फूल डाली पर लगते, कभी पतझड़ कहला। शांत हो जाओ लक्ष्मण। भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया। बोलो बचन से ना, बोलो बचन से ना, ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया।
शांत हो जाओ लक्ष्मण। और देखिए, समय के जानकार बाबा विश्वामित्र जी ने जाना कि अब समय शुभ है। चूंकि पूरी मिथिला समाज का ध्यान सबसे बड़े मंच की ओर गया, यहाँ भारी भीड़ है और इस भारी भीड़ में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में केवल बाबा विश्वामित्र हैं, समय के जानकार हैं। अब सब लोग बाबा की ओर देख रहे हैं, लेकिन बाबा ने ऐसा जाना, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोली अतिये स्नेह में बानी। समय को जानना बहुत आवश्यक है। इसी कारण से मैंने समय समय पर समय की ही बात की है और आज भी मैं समय की ही बात कर रहा हूँ। अभी तक यहाँ मैंने बड़ा उथल पुथल देखा, आपस में सभी राजाओं का निरर्थक वार्तालाप, रावण बाणासुर जैसे दिग्विजयी योद्धाओं का आपस में वार्तालाप, जनक के द्वारा अनुचित वाणी का प्रयोग, उसके प्रत्युत्तर में लक्ष्मण का क्रोध, ये सब जो हुआ ये शुभ समय का सूचक नहीं है। अब शुभ समय आ गया है, विश्वामित्र समय शुभ जानी। जब समय शुभ आ जाए तो कार्य तुरंत हो जाते हैं और भले ही अच्छा काम हो, यदि शुभ समय में न किया गया तो वो कार्य बाधित होता रहता है। अब शुभ समय आ गया है, कार्य शीघ्र होगा। उठो राम भंजो भो चापू और मेटो तात जनक संतापू। महाराज जनक के संताप को, धनुष को दो खंडों में विभाजित करके दूर करो। देखिए, आदेश दिया बाबा विश्वामित्र जी ने। राम जी तैयार हुए, खड़े हुए, तभी भैया लक्ष्मण जी ने अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। दिस कुंजरहु कमठ है खोला, धरहु धरन धर धीर न डोला। श्री राम चाहि शंकर धन तोरा, हो सजग सुन्याय समोरा। दसों दिशाओं दिग्गज वारा शेष, कच्छप इत्यादि सभी सावधान हो जाए, बहुत अच्छे से पृथ्वी को पकड़ ले, क्योंकि मेरे आराध्य श्री राम भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने के लिए बस जा ही रहे हैं। इसलिए सावधान सावधान सावधान। देखिए, अब यहां से आज की लीला का जो मुख्य आकर्षण होता है धनुष का खंडन, वो समय हम आप सबके बीच में है। तो श्री राम जी अजगों का खंडन करने जा रहे हैं। यद्यपि जितने लोग हैं सभी लोग जाग रहे हैं। रात्रि जागरण का फल अब आपको मिलने वाला है। इस समय को देखने से पुण्य मिलते हैं। आइए सभी लोग तैयार हों, श्री राम जी के द्वारा धनुष का खंडन, इस समय को हम आप सभी लोग देखें। देखी विपुले देखी विपुले विकल देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। निमिष बिहातो कल्प सब ही, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। त्रसित बाजी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो।
बरसा का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सियहो। अस जिया जानी जानकी देखी, प्रभु पुल की लखी प्रीति विसेखी। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सियहो। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाभ उठाए धनु लीना। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, नभ क्यों दामिन जब जब लयबु, उन नभ धनु मंडल सब भयबु। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, लेकर चहावत है जत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, नहीं छल राम मत धनु तोरा, भरे भुवन घोर कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सियहो। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखे लोग सब भय सुखारे। सीता करुणा की धार, प्रभु प्रेम नदिया। सीता करुणा की धार, प्रभु प्रेम नदिया। सीता करुणा की धार, सीता करुणा की धार। सीता करुणा की धार, प्रभु प्रेम नदिया। सीता करुणा की धार, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। पहिरा बहू जे माली सुहाई। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहना बहु जय माला, पहना बहु जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहना बहु जय माला, पहना बहु जय माला। स्वयं अवसर फिर नहीं आने वाला, पहला बहु जय माला। काबही छपे अब लोक सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली। सिय जय माल राम उर्मेली।
हाँ लीजिए हेलो। और हमारे श्री मनोज मिश्रा जी जहां भी हो मंच पे आ जाए। करही आरती पुर नर नारी देहि निछावरी वित्त विसाजी। आइए देखिए, करही आरती पुर नर नारी, चूंकि ये विषय जबरदस्ती का नहीं होता, आरती का जो विषय है वो भाव का होता है। तो जिन्हें भी आरती करना हो, रामचरितमानस के माध्यम से श्री राम जानकी जी की ये प्रथम आरती होती है। तो आइए भगवान की आरती करें और सखियों को निछावरी कर दें। हाँ, चूंकि बधाई का समय है तो बधाई दें। क्यों सखी? हाँ, आप तो चतुर हो। हाँ, बधाई का समय है। अब सखी यहीं पर मौका है, जो मांगना हो मांग लेना। हाँ, मांग लेना। 2 मिनट के अंतराल में, सिर्फ 2 मिनट में आप लोग आकर के भगवान प्रभु श्री राम जी, माता जानकी की सुंदर झांकी प्रस्तुत है। भैया रुक लो, ना गा रहा है बस बजा रहे हो, बस लगे बजा रहे हैं, नहीं क्या है संगीत संगीत। हाँ। और देखिए हमारे कमेटी के सदस्य मैयदीन कक्का की तरफ से 101 मुद्राओं से भगवान की आरती की गई। आज दुल्हा बने हैं सिया के पिया, आज दुल्हा बने सिया के पिया हो, सिया के पिया, सिया के पिया हो, सिया के पिया, आज दुल्हा बने हैं सिया के पिया। श्री राम जानकी मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर वहाँ के जो संरक्षक हैं उनकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जानकी जी की मंगल में आरती में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्री मूलचंद्र भैया टिकरिया वालों की ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जानकी जी की मंगल में आरती में। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, और धन भाग्य में थे लेस लगी के, धन भाग्य में थे लेस लगी
आगे मिथले सुनली के मन चाहा बन पालिया, मन चाहा बन पालिया, आज दुल्हा बने हैं सिया के। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, वरना न कर सका कुछ जाओगे कहते कहते, वरना न कर सका कुछ जाओगे कहते कहते। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, जीवन के रहते रहते, जीवन के रहते रहते। और